पटियाली विधानसभा क्षेत्र की बहुत ही हरदिल अजीज विधायक मोहतरमा नजीबा खान जीनत साहिबा, हमारे बहुत ही बुजुर्ग नेता माननीय मानपाल सिंह जी जो राज्य मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय देवेंद्र सिंह जी यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष एटा माननीय जोगेंद्र सिंह यादव जी, श्री कैलाश यादव जी बहुत सीनियर समाजवादी नेता, नगर पालिका परिषद गजनूनवारा के चेयरमैन हाजी मुनव्वर हुसैन साहब, पूर्व विधायक माननीय जसवीर सिंह जी यादव और पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत पटियाली जनाब आबाद हुसैन साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप सब माननीय मंत्री जी को अब बराए करम अपने साथ डाइस तक लाने की जहमत करें। आपके साथ माननीय मंत्री जी डाइस पर आएंगे और उसके बाद हम सब लोग मिलकर माननीय मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और मैं गुजारिश करना चाहता हूं अपने जनपद के माननीय जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय से भी कि वो भी अब बराए करम डाइस पर तशरीफ लाएं। पैक्सफेड की डायरेक्टर मोहतरमा नाशी खान साहिबा भी इस यादगार लम्हे में माननीय मंत्री जी के स्वागत के इस क्रम में हमारे साथ रहेंगी। मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ। हमारे मंडल के डीआईजी साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे भी बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि माननीय डीआईजी साहब भी डाइस पर तशरीफ लाएं। अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष पटियाली भाई राम नरेश यादव जी, जिला अध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा अभय प्रताप सिंह यादव, राजपाल सिंह जी यादव ब्लॉक प्रमुख पटियाली, भारत सिंह जी यादव, भाई शिवमंगल सिंह जी यादव, मोर सिंह यादव और भाई सुभाष यादव नगला रते। मैं अपने इन साथियों से ये निवेदन करता हूं कि आप लोग डाइस के करीब आ जाएं। आपको स्वागत करना है माननीय मंत्री जी का, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जल्दी से डाइस के करीब आएं। सारे लोग चेयरमैन भरगैन अब्दुल्ला खान साहब, समाजवादी पार्टी के महासचिव और नगर पंचायत सहावर के चेयरमैन भाई कौसर हमीद साहब, आबाद हुसैन साहब पूर्व चेयरमैन पटियाली, ब्लॉक प्रमुख गजनूनवारा यूसुफ खान साहब, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं। भाई मुकेश भदौरिया जी, भाई नदीम हुसैन साहब, ये हमारे सभी साथी हैं। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि आए और इस यादगार लम्हे में माननीय मंत्री जी के स्वागत के इस क्रम में आप सबकी तरफ से माननीय मंत्री जी को इस बड़ी माला का स्वागत किया जा रहा है। तालियों से, तालियों की गूंज में आप भी अपनी तरफ से माननीय मंत्री जी का स्वागत कीजिए। भाई मोहम्मद मुफीद साहब नगर अध्यक्ष, बब्बन भाई और हशमत अली साहब नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पटियाली, भाई नदीम हुसैन साहब, मुकेश भदौरिया जी, संजय भदौरिया जी, ब्लॉक प्रमुख गजनूनवारा यूसुफ खान साहब। मैं इन सब साथियों से ये गुजारिश करता हूं कि ये जल्दी से आएं और हमें अब स्वागत करना है माननीय मंत्री जी का। इस बड़ी माला के साथ एक बार फिर स्वागत होना है, एक और माला है, जल्दी से आ जाए। समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर साथी भाई इशरत अली अंसारी साहब से भी मैं गुजारिश करता हूं कि वो भी आ जाएं और इस यादगार मौके पर माननीय मंत्री जी के स्वागत के क्रम में हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा माननीय मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन किया जाना है। इस मौके पर मैं आपसे निवेदन और गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाएं और इस माला के माध्यम से अपनी मोहब्बतों का नजराना
अपनी मोहब्बतें पेश करने के लिए, माननीय मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आप लोग पटियाली विधानसभा क्षेत्र की बहुत ही हरदिल अजीज और लोकप्रिय विधायक माननीय नजीबा खान जीनत के द्वारा पैक्सफेड की डायरेक्टर माननीय नाशी खान जी के द्वारा एक सोने का मुकुट पेश किया जाएगा। माननीय मंत्री जी को एक मुकुट पहनाया जाएगा सोने का। मैं नजीबा खान जी जीनत विधायक पटियाली और पैक्सफेड की डायरेक्टर नाशी खान जी से निवेदन और गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और माननीय मंत्री जी को ये सोने का मुकुट पहनाकर अपनी तरफ से स्वागत और अभिनंदन के क्रम में अपनी तरफ से स्वागत करें। पटियाली की जनता की तरफ से स्वागत कर रही है और इसी समय में बगैर समय बिताए हुए चाहता हूं कि एक तलवार और माननीय मंत्री जी को भेंट की जानी है। चांदी की तलवार नजीबा खान जी जीनत विधायक पटियाली और पैक्सफेड की डायरेक्टर नाशी खान जी के द्वारा और चेयरमैन भरगैन अब्दुल्ला खान साहब के द्वारा ये तलवार भेंट की जानी है। जल्दी से आ जाए चेयरमैन साहब। माननीय मंत्री जी को यह तलवार भेंट की गई है और यह तलवार जो चांदी की तलवार पटियाली विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से हमारी हरदिल अजीज विधायक माननीय नजीबा खान जी जीनत और पैक्सफेड की डायरेक्टर नाशी खान जी, चेयरमैन अब्दुल्ला खान साहब, इन सब के द्वारा ये भेंट की गई है। ये तलवार इस बात की अलामत है, इस बात का प्रतीक है कि अब जंग के मैदान में हम बिल्कुल तैयार हैं। और अच्छा, एक चांदी की गदा भी है जो माननीय मंत्री जी को भेंट की जानी है। मैं चाहता हूं कि अब वो गदा भी लाई जाए और माननीय मंत्री जी को ये हमारी विधायक जी ये गदा भेंट करेंगे। मुकेश भदौरिया जी और भाई नदीम हुसैन साहब हमारे माननीय मंत्री जी को ये गदा भेंट कर रहे हैं। हमारे बहुत सीनियर साथी मुकेश भदौरिया जी और नदीम हुसैन साहब माननीय मंत्री जी को चांदी की गदा भेंट कर रहे हैं। संजय भदौरिया जी, इशरत अली अंसारी, हशमत अली साहब, ये हमारे सब समाजवादी साथी इस मौके पर हमारे साथ हैं। आइए, एक चांदी का त्रिशूल और भेंट किया जाना है। ब्लॉक प्रमुख गैनवाड़ा यूसुफ खान साहब, मुकेश भदौरिया जी, नदीम हुसैन साहब और हमारे सभी समाजवादी साथियों के द्वारा ये चांदी का त्रिशूल माननीय मंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। हाँ, आप कर रहा अभी कर रहा साथियों। माननीय मंत्री जी को एक मुकुट मोहम्मद उमर बाबू जी और अमर सिंह यादव जी द्वारा पेश किया जाना है। मैं भाई मोहम्मद उमर बाबू जी और अमर सिंह यादव जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो आए और माननीय मंत्री जी को मुकुट भेंट करें। अच्छा, हजरत अमीर खुसरो की एक प्रतिमा आप बंद कर लो।
आप मुझे भांगड़ा करने दो, अब आप बंद कर लो। हाँ, क्योंकि आपकी वजह से मेरा भांगड़ा नहीं हो पा रहा है। ये अमर सिंह यादव जी और भाई मोहम्मद उमर बाबू जी के द्वारा ये मुकुट पेश किया जा रहा है। अच्छा, हमारे जो पुलिस के अफसरान हैं जिनकी जहां ड्यूटी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो व्यवस्था बनाने में हमारी मदद करें, किसी भी तरह से अव्यवस्था न फैलने पाए। ये जहां जहां जिसकी ड्यूटी है वो अपनी अपनी ड्यूटियों पर पूरी जिम्मेदारी के साथ लग जाए। मैं अपने पुलिस के साथियों से निवेदन कर रहा हूं। अभी हाँ, एक अमर सिंह जी के द्वारा एक सोने की चेन और माननीय मंत्री जी को राजू जी के द्वारा, राजू सैफी के द्वारा, राजू सैफी भाई बदायूं से हमारे बीच आए हैं और वो माननीय मंत्री जी को अपनी तरफ से सोने की चेन भेंट करना चाहते हैं। मैं राजू सैफी जी का बहुत शुक्रगुजार हूं। अभी करता हूं। अरशद भाई प्रधान म्याऊ, अरशद भाई को मुकुट पेश करना है। मैं अरशद भाई से गुजारिश करता हूं, प्रधान म्याऊ जहां कहीं भी है वो जल्दी से आए। माननीय मंत्री जी को अरशद खान साहब प्रधान म्याऊ की तरफ से ये मुकुट माननीय मंत्री जी को और हमारी विधायक जी माननीय नजीबा खान जीनत साहिबा और माननीय नाशी खान जी डायरेक्टर पैक्सफेड को ये मुकुट पेश करेंगे। अरशद खान साहब प्रधान म्याऊ। मैं चेयरमैन गंजनवाड़ा हाजी मुनव्वर हुसैन साहब से गुजारिश करता हूं कि वो बराए करम डाइस पर आ जाएं। आबाद हुसैन साहब पूर्व चेयरमैन पटियाली, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो भी डाइस पर आ जाएं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये मुकुट पेश किया गया है अरशद खान साहब की तरफ से। प्रधान म्याऊ हमारे साथी अरशद खान साहब ने माननीय मंत्री जी को ये मुकुट पेश किया है और माननीय विधायक जी और डायरेक्टर पैक्सफेड नाशी खान जी को भी वो एक एक मुकुट अपनी तरफ से पेश करेंगे। जो मैं नाम दिए हाँ, ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला ना, ये दिया ना अपना नाम। मैं ये चांदी के मुकुट। अच्छा, चांदी के मुकुट मंत्री जी, विधायक जी और डायरेक्टर पैक्सफेड को प्रधान म्याऊ अरशद खान साहब की तरफ से पेश किए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार, बहुत देर से आपने खुल के ताली नहीं बजाई है, एक बार जरा सा तालियां बजा के दिखाइए कि आप में अभी जोश उसी तरह से बरकरार है। अमीर खुसरो महोत्सव 2016 का एक मोमेंटो है, एक यादगारी, एक ऐसी निशानी जो अमीर खुसरो महोत्सव 2016 के यादगार के तौर पर माननीय मंत्री जी के ड्राइंग रूम में रहेगी। इस उम्मीद के साथ ये खूबसूरत सा मोमेंटो हमारी विधायक माननीय नजीबा खान जीनत, डायरेक्टर पैक्सफेड नाशी खान जी के द्वारा माननीय मंत्री जी को पेश किया जाएगा। ये खूबसूरत सा मोमेंटो अमीर खुसरो महोत्सव 2016 की यादगार के तौर पर पटियाली विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से हमारी लोकप्रिय विधायक माननीय नजीबा खान जीनत साहिबा और डायरेक्टर पैक्सफेड फेरी खान नाशी खान जी के माध्यम से उनके द्वारा माननीय मंत्री जी को ये मोमेंटो और शॉल पेश की जा रही है।
मैं वो काम कराने जा रहा हूं जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मेरी बाईं जानिब जो एक पर्दा आप सुर्ख रंग का देख रहे हैं, ये लाल रंग का एक खूबसूरत सा पर्दा जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे शिलान्यास और लोकार्पण की वो पट्टिकाएं हैं जिन पर वो हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा जो सौगात पटियाली विधानसभा क्षेत्र, तो जो लोक निर्माण विभाग के हरदिल अजीज मंत्री माननीय शिवपाल सिंह जी यादव ने पटियाली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विशेष रूप से और साथ में कासगंज जनपद के सभी लोगों के लिए मोहब्बतों के जो पैगाम, मोहब्बतों के जो नजराने, मोहब्बतों के जो सौगात, मोहब्बतों की जो निशानियां दी हैं, उनका लोकार्पण और शिलान्यास की पट्टिकाओं का अनावरण होना है। लोकार्पण और शिलान्यास का ये क्रम, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से अब निवेदन करने जा रहा हूं और इस मौके पर मैं लोक निर्माण विभाग के श्री मसर्रत नूर खान साहब मुख्य अभियंता आगरा, श्री वीडी शर्मा जी अलीगढ़ अधीक्षण अभियंता और श्री सीपी सिंह साहब अधिशासी अभियंता कासगंज, इन अपने इंजीनियर्स को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। जाहिर है कि बगैर जिम्मेदार साथियों के कोई बड़ा काम आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी ने अपने इंजीनियर्स के माध्यम से आपके हित को ध्यान में रखते हुए व्यापक जनहित में जिन लोक योजनाओं का और जिस तरह की जो मनभावन योजनाएं हैं जिनका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, एटा गंजुनवारा मार्ग हो या गंजनुनवारा कादरगंज मार्ग का चौड़ीकरण हो, पटियाली में बहुत बेसब्री से एक गेस्ट हाउस का, एक सर्किट हाउस का जिस तरह से हम लोग जरूरत की पट्टिकाओं का अनावरण होने जा रहा है। मैं अब माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं, हमारे जनपद के बल्कि दोनों जिलों के सभी सीनियर जो हमारे नेतागण हैं वो भी इस मौके पर, तो हमारे जनपद के सभी सीनियर लीडरान भी इस मौके पर माननीय मंत्री जी के साथ रहेंगे। माननीय नजीबा खान जीनत विधायक पटियाली, डायरेक्टर पैक्सफेड नाशी खान जी और हमारे जिले के सभी सीनियर लीडरान की मौजूदगी में और उनके साथ उनके हमराह हमारे प्रदेश का गौरव हमारे माननीय लोक निर्माण मंत्री माननीय शिवपाल सिंह जी यादव अब लोकार्पण और शिलान्यास की पट्टिकाओं का अनावरण करने जा रहे हैं। आपसे निवेदन करता हूं कि आप जिस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इन योजनाओं के बारे में जानने का, तो आपकी अब जिम्मेदारी बनती है कि उसी जोश के साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत करके आप उन्हें ये यकीन दिलाइए कि इन योजनाओं का आप वाकई इंतजार कर रहे थे और इसके लिए आप माननीय मंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जोरदार तालियों से, तालियों की गूंज में आप माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे और ये लोकार्पण और शिलान्यास की पट्टिकाओं का अनावरण करने के लिए अब माननीय मंत्री जी वहां उन पट्टिकाओं के पास तशरीफ ले जाएंगे। आपसे निवेदन करता हूं कि अपनी तालियों की गूंज जारी रखें, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए और हम अब शिलान्यास करेंगे। अब माननीय मंत्री जी उस स्विच तक आ गए हैं जिस स्विच को दबाने के बाद ये अनावरण किया जा रहा है। तालियों की गूंज में स्वागत कीजिए। व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए वो सड़कों का जाल, आपके जरूरतों का ध्यान रखते हुए माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से आपके विकास के लिए, आपकी खुशहाली के लिए जिन जिन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज किया है, यकीन जानिए कि आने वाले समय में पटियाली की जनता इन मोहब्बतों को वापस करेगी, इन मोहब्बतों के कर्ज को वापस करेगी। माननीय मंत्री जी को हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। पटियाली की जनता आप पर बहुत विश्वास करती है, आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहती है। जोरदार तालियों में मेरी आवाज के साथ एक बार फिर माननीय मंत्री जी का स्वागत कीजिए।
हमें स्वागत करना है अपने दोनों जनपदों के सीनियर समाजवादी लीडरान का, अपने नेतागण जो हमारे दोनों जनपदों में हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं, हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। इस सिलसिले का ये मैं क्रम शुरू करना चाहता हूं और इस क्रम को शुरू करते हुए मैं अपनी विधायक माननीय नजीबा खान जीनत और डायरेक्टर पैक्सफेड नाशी खान जी से ये निवेदन कर रहा हूं कि अब वो ये स्वागत का सिलसिला शुरू करें। हम सबसे पहले राज्य मंत्री माननीय मानपाल सिंह जी का स्वागत करेंगे। डायरेक्टर पैक्सफेड नाशी खान जी स्वागत कर रही हैं माननीय मानपाल सिंह जी का। उसके बाद समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, ये मोमेंटो भी पेश किया जा रहा है माननीय मानपाल सिंह जी की सेवा में। इसके बाद समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कासगंज पूर्व सांसद माननीय देवेंद्र सिंह यादव जी का हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे। नाशी खान जी डायरेक्टर पैक्सफेड स्वागत कर रही है। एक मोमेंटो शॉल पेश करके माननीय देवेंद्र सिंह जी यादव का स्वागत किया जा रहा है। जिला पंचायत एटा के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय जोगेंद्र सिंह जी यादव हमारे बीच यहां मौजूद है, हम उनका स्वागत और अभिनंदन। क्या है भाई, ये मोमेंटो और शॉल नाशी खान जी डायरेक्टर पैक्सफेड द्वारा स्वागत और अभिनंदन के रूप में माननीय जोगेंद्र सिंह जी को पेश की जा रही है। अच्छा, जी जी जी। इसके बाद मैं पूर्व सांसद माननीय कैलाश यादव जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए नाशी खान जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो पूर्व सांसद कैलाश यादव जी का स्वागत और अभिनंदन करें। पूर्व विधायक जसवीर सिंह जी यादव हमारे बीच यहां मौजूद हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन हमें करना है। मैं नाशी खान जी से निवेदन कर रहा हूं। पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह जी सोलंकी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, कहीं तशरीफ रखते हैं तो वो जल्दी से बराए करम डाइस पर तशरीफ ले आए। अनूप यादव जी डायरेक्टर मंडी परिषद भी, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो बराए करम डाइस पर तशरीफ ले आए। अनूप यादव जी से भी मैं निवेदन कर रहा हूं। डीआईजी साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब और हमारे जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो डाइस पर तशरीफ ले आए। अनूप यादव जी डायरेक्टर मंडी परिषद हमारे बीच यहां मौजूद हैं, उनका स्वागत कर रही हैं डायरेक्टर पैक्सफेड माननीय नाशी खान जी। डीआईजी साहब का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। नाशी खान जी डीआईजी साहब का स्वागत और अभिनंदन कर रही हैं। ये मोमेंटो पेश किया जा रहा है और ये शॉल एक स्वागत और अभिनंदन की प्रतीक के रूप में पटियाली विधानसभा क्षेत्र की जनता के तरफ से नाशी खान जी के द्वारा। जिलाधिकारी महोदय कासगंज, हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। जाहिर है कि वो जिस जिम्मेदारी के साथ हमारे जिले की कमान संभाले हुए हैं, हम उसके लिए उनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करता हूं, पुलिस अधीक्षक महोदय कासगंज का स्वागत और अभिनंदन अब करेंगी नाशी खान डायरेक्टर पैक्सफेड। नगर पालिका परिषद गजनोद्वारा के अध्यक्ष हाजी मुनव्वर हुसैन साहब का स्वागत और अभिनंदन किया जाना है।
मैं डायरेक्टर पैक्सफेड नाशी खान जी से निवेदन कर रहा हूं। नगर पंचायत भरगैन के चेयरमैन अब्दुल्ला खान साहब का भी स्वागत और अभिनंदन किया जाना है। ये मोमेंटो और शॉल अब्दुल्ला खान साहब को पेश की जा रही है। बात हुई। समाजवादी पार्टी के महासचिव और नगर पंचायत सहावर के चेयरमैन चौधरी कौसर हमीद साहब का स्वागत और अभिनंदन किया जाना है। मैं उसके लिए नाशी खान जी से गुजारिश कर रहा हूं। साथियों, हमारे आज के इस अमीर खुसरो महोत्सव के मौके पर एक सेलिब्रिटी हमारे बीच में है। फरमीना मुक्ता सिंह जी हमारे बीच में यहाँ है। हम उनका स्वागत कर रहे हैं। वो डाइस पर तशरीफ ला रही है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि डाइस पर तशरीफ लाएं। फरमीना मुक्ता सिंह जी, जोरदार तालियों में आप भी अपनी तरफ से उनका स्वागत कीजिए। हेलो, कहां पर हो यार? अरे यार, को लेके आ जाते इंटरनेशनल राइटर और सोशल एक्टिविस्ट फ्रैंक हुजूर साहब हमारे बीच यहां मौजूद हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ ले आए। पूर्व चेयरमैन पटियाली आबाद हुसैन साहब से मैं गुजारिश करता हूं, वो कहां है, उनका भी स्वागत किया जाना है। क्या हुआ? अमीक जामई साहब सीपीआई लीडर और बहुत ही जिंदा दिल युवा साथी, इनको आपने अभी पिछले दिनों बहुत जल्दी न्यूज चैनल्स पर आपकी लड़ाई लड़ते हुए, आपकी आवाज उठाते हुए देखा होगा। ये आज के हमारे इस अमीर खुसरो महोत्सव के प्रोग्राम में हमारे मेहमान के तौर पर यहाँ मौजूद हैं। मैं उन्हें बुला रहा हूँ, उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ बहुत ही खुलूस और मोहब्बत के साथ, और उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं। हम उनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। छू न सकूं आसमां तो कोई बात नहीं, आपके दिल को छू लूं ये क्या कम है। अजीमुशान मुमताज शख्सियत, रहनुमाए उत्तर प्रदेश पटियाली की ताकत, हमारी शान, हमारा गुरूर, खुशबूदार शख्सियत के मालिक आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी। ऐसी शख्सियत के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगी। सालों साल के बाद सुर्ख रूह का सुराग मिलता है, सालों साल के बाद सुर्ख रूह का सुराग मिलता है। पहले आते हैं अनगिनत कांटे, तब जाकर शिवपाल जी जैसा गुलाब खिलता है। हमारे बीच मौजूद आदरणीय कुंवर देवेंद्र सिंह यादव जी, आदरणीय जोगेंद्र सिंह यादव जी, माननीय मंत्री मानपाल सिंह वर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय कैलाश यादव जी, पूर्व विधायक माननीय जसवीर सिंह यादव जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे ही चेयरमैन लोग, मुनव्वर हुसैन साहब, आबाद हुसैन साहब, अब्दुल्ला खान साहब, और उपस्थित हमारे यहाँ पर सभी अधिकारीगण, सारे ही हमारे मेहमान, हमारे
चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार बंधु, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, आप सभी लोगों का हम पटियाली विधानसभा की तरफ से बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हमारी पटियाली विधानसभा के लिए बहुत ही खुशी का मौका है और इन सबके बीच मैं एक बहुत अहम नाम लेना तो भूल ही गई। शायद जल्दबाजी में नदीम फर्रुख भाई स्टेज छोड़कर चले गए और मुझे स्टेज संभालनी पड़ रही है, इसलिए मैं जल्दबाजी में आपकी हरदिल अजीज विधायक जो कि आपके मुस्तकबिल के लिए हर वक्त दुआएं करती हैं, सिर्फ यही सोचती हैं कि किस तरह से पटियाली के हर आखिरी इंसान के चेहरे पर मुस्कान हो, कैसे पटियाली विधानसभा में विकास की गंगा बहे। ऐसी आपकी विधायक मोहतरमा जीनत खान साहिबा का भी मैं इस मंच के माध्यम से इस्तकबाल करती हूँ। यहाँ पर आज बहुत खुशी का मौका है। आज के दिन के लिए हमने बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार किया है। हज़रत अमीर खुसरो साहब का ये महोत्सव वाकई में समाजवादी शासन की तरफ से हमारे लिए एक बेशकीमती तोहफ़ा है और ऐसा तोहफ़ा जिसमें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी ने भी इसको सरकारी जश्न बना दिया। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का, समाजवादी पार्टी की सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम माननीय मंत्री जी शिवपाल सिंह यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने के इतने मोहब्बत के साथ इस महफिल में ये आए और इतना इन्होंने पटियाली विधानसभा में काम करवाया है, जो विकास की गंगा बहाई है। वाकई में हमारे जो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं, इनके एहसानों को पटियाली विधानसभा कभी नहीं भूल सकती। हज़रत अमीर खुसरो साहब की सरजमी से हम ताल्लुक़ रखते हैं, ये वाकई में हमारे लिए गुरूर की बात है, गर्व की बात है। अमीर खुसरो साहब सिर्फ एक शायर का नाम ही नहीं, बल्कि ये अलामत है उस फ़न का जिसमें कि अमीर खुसरो साहब की गिनती उस हीरे के तौर पे कही जाती है, उस नगीने के तौर पे की जाती है जिसने कि हिंदुस्तान में पटियाली विधानसभा की सरजमी पर जन्म लिया। हज़रत अमीर खुसरो साहब अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और अपनी मुल्क की खूबसूरती के आगे, अपने मुल्क के हुस्न के आगे उन्हें किसी का हुस्न पसंद नहीं था। यहाँ तक कि वो अपनी वतन परस्ती में इतने मशगूल थे कि उन्होंने ये कहा कि हुब्बे वतन हस्ता ज़ीमा बयकीन, यानी कि वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। उन्होंने ये कहा कि सब लोगों को जो कि अलग अलग धर्मों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन बाशिंदों को मिलजुल कर रहना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हमारे मुल्क में अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन एक दूसरे के धर्म को कभी बुरा नहीं कहना चाहिए और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। आज हम सब लोग पटियाली विधानसभा के लोग हैं। आप सब जानते हैं कि मुल्क के हालात क्या हैं। मुल्क के जो हालात हैं वो इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि जिसकी बयान नहीं कर सकते, मगर हम पटियाली वालों का फ़र्ज़ बनता है कि इस मुल्क के हालातों को देखें, क्योंकि हम गंगा किनारे के लोग हैं। हम वहाँ के लोग हैं जहाँ के गंगा के पानी से वुज़ू करके जहाँ एक तरफ मुसलमान ने नमाज अदा की है तो दूसरी तरफ हिंदू लोगों ने गंगा में नहा के ककोड़े के मेले में श्रद्धालुओं ने पवित्र किया है अपने आप को। ऐसी जगह के हम लोग हैं, तो आज हमारा फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ की सरजमी से भाईचारे की मशाल कायम रखें और एक मिसाल बनाएं। आज ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, मुशायरे का वक्त आ गया है और हमारे जो शायर और कवि हैं बस कुछ ही लम्हों में आपके बीच आने वाले हैं। बस इतना कहूँगी कि आज हमारे माननीय मंत्री जी ने करीब 52 लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। हम जब 2012 में चुनाव का आगाज़ करने के लिए आए थे तो सबको मालूम है कि यहाँ की पटियाली विधानसभा कितनी गुर्बत थी। ये समझ लीजिए कि कच्ची सड़कें, रेत के टीले अपनी गुर्बत की दास्तां रो रहे थे। यहाँ पर डूबे 82 गांव खून के आंसू रो रहे थे। किसी भी गांव में बिजली नहीं थी। ये स्थिति थी कि हमारे लोगों के, युवाओं के रिश्ते तक नहीं आते थे। ना कोई लड़की लेने को तैयार होता था, ना कोई लड़की देने को तैयार होता था। आज करीब
125 से भी ज़्यादा सड़कें पटियाली विधानसभा में बना दी गई हैं। आज 3 साल से हमारी पटियाली विधानसभा में बाढ़ नहीं आई है और ये लहलहाती फसलें और हर इंसान के चेहरे की मुस्कान इस बात की गवाही दे रही है कि किस कदर शिद्दत के साथ हमने और पटियाली विधायक माननीय जीनत खान जी ने कोशिशें की हैं और किस तरह से हमारे सरपरस्त माननीय मंत्री जी शिवपाल सिंह यादव जी ने हमारी कोशिशों का कामयाब करने के लिए हमारी मदद की है। आज हम पटियाली विधानसभा की तरफ से फिर से माननीय मंत्री जी शिवपाल सिंह यादव जी का इस्तकबाल करते हैं और आप लोगों से यही कहते हैं कि बहुत जल्द जब ये सारी योजनाएं आपके सामने आ जाएंगी सितंबर तक, तो हमारी पटियाली विधानसभा किसी अच्छी शहर से कम नहीं होगी। अब एक शेर के साथ मैं बात कहूंगी कि बस थोड़ा सब्र कीजिए। थोड़े सब्र के बाद पटियाली विधानसभा की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदलने वाली है, क्योंकि हालात बदलने में अब देर नहीं है। हालात बदलने में अब देर नहीं है। कुदरत के उसूलों में उलटफेर नहीं है। आगाज ने अंजाम से हंसकर ये कहा, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। आज आप सब लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती और मैं पटियाली विधानसभा को एक चुटकी बजाते ही पूरा विकास में विकसित पटियाली बना देती। सब कुछ हो रहा है, 50 से ऊपर सड़कें बन चुकी हैं। माननीय मंत्री जी ने आज आपकी गंजुनवारा से एटा की रोड और गंजुनवारा से कादिरगंज की रोड का भी शिलान्यास किया है। बहुत जल्द ये भी बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ तक के आपकी भरगैन चारों तरफ से सड़कें बन गई हैं और बनने जा रही हैं। काफ़ी सड़कों पर काम चल रहा है। इसी तरह हमारे बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पूरे हुए, और ख़ास तौर से जो मेरे सपनों का प्रोजेक्ट था जिसका नक्शा मैंने खुद बनाया था, मैनपुरी से बदायूं की रोड, आज उसका हमारे माननीय मंत्री जी ने उद्घाटन किया है। ये समझ लीजिए कादिरगंज का पुल हो, ये हमारा ये हाईवे हो, ये हमारे पटियाली की शान है। और बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने जितनी दुआएं दी, आपने इतनी मोहब्बत की, आपकी मोहब्बतों के हम एहसानमंद रहेंगे। आपकी दुआएं ही तो हैं जो हमें हमेशा महफूज रखती हैं, हमें ताकत देती हैं ताकि हम आपकी हिफाजत कर सकें। क्योंकि 2012 से पहले जो हालात थे, जो बसपा का शासन था, वो आपके सामने था। हमारे बेगुनाह लोगों को जेल में डाल दिया जाता था और हमारे इतना अत्याचार किया गया हमारे लोगों पर, यहाँ तक कि हमारी औरतों के जेवर तक बिक गए उनको बचाते बचाते। और आप लोगों की दुआओं से आज हम इस काबिल हुए कि हमारे लोगों की तरफ कोई आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। इसलिए बस यही कहना चाहूँगी कि जो आपने दुआएं हमें दी हैं उसको बरकरार रखें, अपना साथ यूं ही बनाए रखें। कदम से कदम जो आपने चलकर हमारा साथ दिया है, इसी तरह अपना साथ देते रहें। एक बात के साथ बस अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी। साजिशें लाखों बनती हैं मेरी हस्ती मिटाने की, साजिशें लाखों बनती हैं मेरी हस्ती मिटाने की, बस दुआएं आप लोगों की इन्हें मुकम्मल नहीं होने देती। खुदा हाफिज, शुक्रिया, जय हिंद, जय समाजवाद। आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि अब उस शख्सियत की बारी है जिसे सुनने के लिए वाकई आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। पटियाली विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने जो जज्बाती रिश्ता अपना बनाया है, मैंने चुनाव के दौरान 2012 में देखा था कि जब कादरगंज की उस रेतीली जमीन पर एक बड़ी जनसभा के दौरान माननीय शिवपाल सिंह जी यादव ने कहा था कि पटियाली के लोगों, मैं तुमसे वादा करता हूं कि पटियाली विधानसभा क्षेत्र विकास के दौड़ में सबसे आगे नजर आएगा।
आज मैं पटियाली विधानसभा क्षेत्र को गोद लेने का ऐलान करता हूं। पटियाली विधानसभा क्षेत्र को गोद लेने का ऐलान माननीय शिवपाल सिंह जी यादव ने 2012 के चुनाव के दौरान किया था और उसे पूरा करते हुए, उसे निभाते हुए जिस तरह से पटियाली में आज विकास की गंगा बही है, पटियाली की जनता आपकी एहसानमंद है, आपका शुक्रिया अदा करना चाहती है और आपसे गुजारिश करना चाहती है। जालिम को अपनी चालों पे ताकत पे नाज है, हमको फकत तुम्हारी क़यादत पे नाज है। हम आपके शुक्रगुजार हैं और मैं अपनी तरफ से, अपनी माननीय विधायक नजीबा खान जी जीनत की तरफ से और डायरेक्टर पैक्सफेड नाशी खान जी की तरफ से और पूरी पटियाली की जनता की तरफ से बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ और बहुत ही मोहब्बत और खुलूस के साथ, बड़े सम्मान और आदर के साथ आपसे निवेदन और गुजारिश कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी अब माइक पर तशरीफ लाएं और यहाँ आकर अपने आशीर्वाद से, अपनी दुआओं से, अपने ख्यालात का इजहार करते हुए हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। माननीय शिवपाल सिंह जी यादव की नज़र करता हूं एक शेर उनकी नज़र करना चाहता हूं कि महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद, महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आप आए उजाला ना हो सका। अमीर खुसरो महोत्सव के इस ऐतिहासिक महोत्सव के अवसर पर यहाँ उपस्थित राज्यमंत्री परिवहन श्री मानपाल सिंह जी और आपके लोकप्रिय विधायक श्रीमती नजीबा खान जीनत जी, पूर्व सांसद कैलाश यादव जी, पूर्व विधायक जसवीर सिंह जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगिंदर सिंह जी, चेयरमैन सावर कौसर अमीन जी, चेयरमैन भरगैन अब्दुल्ला खान जी, पूर्व चेयरमैन पटियाली आबाद हुसैन साहब, चेयरमैन गंज गुरुद्वारा मुनव्वर हुसैन जी, डीआईजी अलीगढ़ गोविंद अग्रवाल जी, जिलाधिकारी कासगंज विजेंद्र पांड्यान जी, पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जी, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी मुसर्रर नूर खान साहब और पैक्सफेड के डायरेक्टर नासी खान जी और यहाँ उपस्थित सभी, बहुत देर से मुशायरे का इंतज़ार है। शायद लोग थोड़ा बहुत लेट हुए हैं। हम जानते हैं कि आप सब लोग शायरों को सुनना चाहते हैं, कवियों को सुनना चाहते हैं। हम बहुत देर नहीं लगाएंगे। वैसे तो आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज अमीर खुसरो साहब को हम सब लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं। अमीर खुसरो साहब का व्यक्तित्व महान था और उनका जन्म पटियाली में हुआ था। बहुत बड़े शायर भी थे, लेखक भी थे और कवि भी थे और कवियों के साथ साथ वो ज्योतिष भी जानते थे, ज्योतिष भी उनको आती थी। बहुत बड़ा व्यक्तित्व था और वो पटियाली में ही जन्मे थे।
और मुझे अफसोस है अभी तक उनका पटियाली में उनके नाम से महोत्सव नहीं हुआ था। और आज हम बधाई देना चाहते हैं नजीबा खान जी को, जो उन्होंने अमीर खुसरो साहब के नाम से यहाँ महोत्सव की शुरुआत की है। अमीर खुसरो साहब को याद करने का शुरुआत की है। महान व्यक्तित्व थे और उनको हम सब लोगों को उनको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और ऐसे महान व्यक्तित्वों से हम सबको प्रेरणा मिलती है। वो समय था जब हिंदी के बारे में जो आज हम लोग खड़ी भाषा बोल रहे हैं, उनकी ही देन थी। संगीत के बारे में, संगीत और गायन, तबला से लेकर के जो भी आज धुन निकाली जाती हैं, उनकी ही देन थी। तो वो महान व्यक्तित्व था और वो पटियाली के ही रहने वाले थे। बहुत बड़ा इतिहास है अमीर खुसरो साहब का, बहुत बड़ा इतिहास है। हम सब लोगों को उनसे प्रेरणा मिलती है। वैसे तो इस अवसर पर पटियाली के लिए वैसे तो जीनत खान जी और नासिर खान जी इसके विकास के लिए बहुत प्रयास करती रहती है। कभी कभी हमसे भी नाराज हो जाती हैं, कभी कभी हमसे भी नाराज हो जाती हैं। जब कभी कुछ सड़कों के बारे में या पुल पुलिया के बारे में, बाढ़ के बारे में हम जानते हैं कि परेशानी है। इस क्षेत्र में बहुत परेशानी है। जब बाढ़ आती है, गंगा में पानी आता है, कटान होता है, बहुत सी दिक्कतें आती हैं। वैसे तो आज हमने बहुत सी योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण किया है, शुरुआत की है, शिलान्यास भी किया है और लोकार्पण भी किया है। आज हमने 31 सड़कों का यहाँ पर शिलान्यास किया है और लोकार्पण 23 सड़कों का किया है। अभी एक सड़क बहुत ज़रूरी है, एटा से गंज डुडवारा मार्ग, जिसका मुझे चौड़ीकरण और शुद्धिकरण करना है। आज हम उसकी घोषणा करते हैं। वैसे तो मैंने शिलान्यास किया है, लेकिन आज अभी स्वीकृत नहीं हो पाई है, उसमें 2 दिन लगेंगे। आज हम उसकी इसलिए घोषणा करते हैं कि वो 2-4 दिन में उस पर भी स्वीकृति मिल जाएगी। और आज हम लगभग 205 करोड़ सड़कों का जो हमने शिलान्यास और यहाँ पर लोकार्पण किया है, 205 करोड़। वैसे तो आप जानते ही हो, ये मैनपुरी से कादरगंज रोड जीनत खान की मांग पर ही हुआ था। कादरगंज का पुल, गंगा का पुल के समय भी हमने बहुत सी सड़कों का शिलान्यास किया था। आज वो बन गई होंगी। और मैंने उस समय कहा था, जब इनके चुनाव में आए थे, बहुत कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे थे, तब मैंने कहा था
विकास के मामले में बहुत भ्रांतियां फैला रहे थे, तब मैंने कहा था कि मैं जीनत का साथ देंगे। तब मैंने कहा था कि हम इस पटियाली क्षेत्र को गोद ले रहे हैं, और फिर मैंने पटियाली क्षेत्र में मैंने इनसे, जीनत जी से और नासिर खान से, इस अवसर पर, क्योंकि आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमीर खुसरो साहब को हम याद कर रहे थे। उनकी जहाँ जन्मस्थली हो पटियाली में तो पटियाली को फिर तो पूरी दुनिया में लोग अमीर खुसरो साहब के नाम से, और अमीर खुसरो साहब का नाम पूरी दुनिया में है। अमीर खुसरो साहब को पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग उनको पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि अमीर खुसरो साहब के जो महोत्सव है, आज हम उनको याद कर रहे हैं। आज हम आपको इस अवसर पर आश्वासन दे रहे हैं, और आज यहाँ पर जो मुशायरा होने जा रहा है, बहुत ही इस हमारे देश के जाने माने शायर आपके सामने अभी शेर और शायरी करेंगे, कविता करेंगे। और अमीर खुसरो साहब की प्रेरणा से जो शेर और शायरी जिन्होंने हिंदी और इस देश में भाईचारा फैलाने का काम किया था, और उन्होंने चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, और चाहे उर्दू हो और चाहे हिंदी हो, उनको समान करने की जो कोशिश की थी, और इस समाज को भाईचारा रहने का जो हम लोगों को पाठ सिखाया था, तो हम उनको आज अमीर खुसरो साहब को याद करते हैं, नमन करते हैं। और उनके जन्मस्थली में हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उनकी जो पटियाली जन्मस्थली है, इनको हम नमन करेंगे, और इसके विकास के लिए जितना भी हमसे हो सकता है, उससे कहीं हम ज़्यादा इस पटियाली क्षेत्र के लिए, पटियाली के लिए काम करेंगे। ये हम जीनत खान जी को आश्वासन देते हैं। आपने जो यहाँ पर अमीर खुसरो साहब के नाम से जो महोत्सव की शुरुआत की है, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, और हम आपको आश्वासन देते हैं। अमीर खुसरो साहब को उनसे बहुत हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने हिंदी के लिए, उर्दू के लिए बहुत कुछ किया है। भाईचारा इस समाज में एकता करने के लिए उन्होंने इस दुनिया में हिंदू और मुस्लिम की एकता को मजबूत किया है। इसके लिए हम उनको नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं, और जीनत और नासिर खान को हम बधाई देते हैं, जिन्होंने यहाँ पर पटियाली में अमीर खुसरो महोत्सव की शुरुआत की है। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जय हिंद। मुशायरा मीडिया जो मुंबई से हमारे बीच यहाँ आए हैं, मुशायरा मीडिया के टेक्निकल साथी इस मुशायरे को कवर करके इंटरनेट के ज़रिए दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदी और उर्दू के चाहने वाले हैं, जहाँ जहाँ हमारे मुल्क के कौमी यकजहती के परस्तार हैं, जहाँ जहाँ हमारी कौमी यकजहती के चाहने वाले हैं, वहाँ वहाँ तक इस मुशायरे और कवि सम्मेलन की झलकियों को, इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के
कवरेज को और पूरे मुशायरे को लोगों तक पहुंचाएंगे। मुशायरा मीडिया के साथियों को भी मैं मुबारकबाद देता हूं, ईटीवी उर्दू का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इस मुशायरे को कवर कर रहे हैं। सिर्फ 2-3 मिनट में अपनी बात कहूंगा। जो इस मुशायरे का मकसद और मिशन है, जो इस मुशायरे का खूबसूरत सा गुलदस्ता आप देख रहे हैं, इसका जो मकसद है वो अब हमें बयान करना है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, और बल्कि मैं मुशायरों में इन चंद मिसरों के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्ताअनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। हजरात गिरामी, ये हिंदी और उर्दू की मिली जुली महफिल है, हिंदी और उर्दू के चाहने वालों की महफिल है, हिंदुस्तानी जबान के मुहाफिजों की महफिल है। मुझे ये कहने की इजाजत मिलनी चाहिए कि 2 बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की, 2 बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की, उर्दू बहन है असल में हिंदी जबान की। और ये बात इसलिए कहनी हमारे लिए जरूरी है कि आज इस मुशायरे के मंच से हम सारी दुनिया को ये बताना चाहते हैं, दुनिया के 58 मुल्कों में ईटीवी ये मुशायरा दिखाएगा। हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचा देना चाहते हैं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ मोहब्बतों के सहारे ही इस दुनिया में तरक्की की जा सकती है। आइए हजरत गिरामी, एक बात आपसे सिर्फ और अर्ज करूं। मोहतरम जौहर कानपुरी साहब यहां तशरीफ रखते हैं, इनका कलाम आप बारहा सुनते हैं, टेलीविजन के जरिए इनका कलाम लोगों तक पहुंचता है। 4 मिसरे जौहर भाई की इजाजत से यहां पढ़ना चाहता हूं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हमें अपने मुल्क से जो मोहब्बत है, हमें अपने मुल्क की मिट्टी से जो मोहब्बत है, आजकल एक बहस चल पड़ी है कि भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद 2 नारों पर अलग अलग तरह से हिमायत की जा रही है। मैं पढ़े लिखे लोगों की अदालत में पूछना चाहता हूं कि हिंदी में जो भारत माता की जय का मतलब है वही तो उर्दू में हिंदुस्तान जिंदाबाद का मतलब है। अगर कोई साउथ के किसी सूबे से, साउथ के किसी स्टेट से अगर लॉन्ग लिव इंडिया कहकर भी, या अगर ये कहा जाए कि अगर हमारे मुल्क की इस ज़मीन को भारत माता कहते हैं तो हम मादरे वतन कहते हैं, बात सिर्फ ज़बानों के हेर फेर की है, बात सिर्फ ज़बानों को समझने की है। हम मोहब्बत और चाहने वाले लोग एक ही बात कहकर अपनी बात मुकम्मल करना चाहते हैं कि सदियों से जब साथ रहे हैं फिर अब क्यों तकरार करें, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आओ ये इकरार करें। तुम तलवार ज़मीं पर रख दो, हम भी अब खंजर रख दें, भाई भाई होकर के क्यों एक दूजे पर वार करें। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार पनपता है, शम्मे मोहब्बत से आओ रोशन ये संसार करें। मोहब्बतों की शमा रोशन हुई, मोहब्बतों का रोशनी फैलने का वक्त है। एक बात अर्ज करना चाहता हूं, पटियाली, कासगंज, बिलराम, सहावर, भरगैन, गंजनुवारा और अलीगंज से और इसके अलावा इतराफ के तमाम शहरों और कस्बों से आए हुए लोगों, एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। हसीन रात है क्या जगमगा रही है गज़ल,
हसीन रात है क्या जगमगा रही है गजल, गजल के चाहने वालों बुला रही है गजल। अब यह मुशायरा बस शुरू हुआ चाहता है, अब यह मुशायरा सिर्फ शुरू होने के लम्हात में है। आखिरी बात कह के आपसे रुखसत होता हूं और ये बात कहना चाहता हूं, अकीदत और मोहब्बत का सिलसिला है। मुशायरों की एक रिवायत और तरीका यह है कि वहाँ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के हम मुशायरों का आगाज़ करते हैं। वहीं कवि सम्मेलन का तरीका यह है कि माँ वाणी की वंदना के साथ कवि सम्मेलन का आगाज़ और शुभारंभ किया जाता है। आइए, हमें तो दोनों रस्में निभानी है। सबसे पहले नाते पाक के अशार पढ़ने के लिए एक शायर को आवाज़ देना चाहता हूँ। मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब चंद लम्हात में यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनके 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि ज़मज़मो कौसरो तस्लीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। आइए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदतों का नजराना पेश करें और इसके लिए मैं आवाज़ दूँ मुजफ्फरनगर से तशरीफ़ लाने वाले मेहमान शायर जनाब खुर्शीद हैदर को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी खूबसूरत आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशार गुनगुना कर हमारे मुशायरे और कवि सम्मेलन के सफ़र का आगाज़ करें। जनाब खुर्शीद हैदर। अमीर खुसरो महोत्सव 2016 की कमेटी की जानिब से, अमीर खुसरो महोत्सव 2016 की संयोजक, अमीर खुसरो महोत्सव 2016 की कन्वीनर नाशी खान जी, डायरेक्टर पैक्सफेट, तमाम शोरा इकराम और कवि साथियों को एक यादगार के तौर पर एक मोमेंटो और शॉल पेश करके उनका इस्तकबाल करना चाहती हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और मोहतरम हमारे सीनियर शोरा इकराम से ये सिलसिला शुरू होगा। नाशी खान जी ये मोमेंटो पेश करेंगी और मैं चाहता हूं कि अगर मोहतरम शिवपाल सिंह जी भी इस यादगार लम्हे में शरीक हो जाएं तो यकीनन ये लम्हा बहुत यादगार हो जाएगा। हम सबसे पहले हमारे मुशायरे की आबरू हमारे बहुत ही सीनियर शायर, आप सब जानते हैं, गज़ल को इबादत की तरह करने वाले जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब की खिदमत में एक मोमेंटो पेश कर रहे हैं। मैं नाशी खान जी और माननीय मंत्री जी से गुजारिश कर रहा हूँ कि प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब को ये मोमेंटो और शॉल पेश करें। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब के बाद मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करने जा रहा हूँ लहजे इनकार के मूजिब और सिक्के रायजुल वक्त उर्दू मुशायरों के एक ऐसे बेताज बादशाह जिन्हें जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी के नाम से जाना जाता है। अब उनकी खिदमत में ये मोमेंटो पेश किया जाएगा। हमारे सूबे की हुकूमत, उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने हमारे सूबे के हर दिल अजीज मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने आज दिन में हमारे 2 साथियों को, वैसे तो कई लोगों को वो मिला है लेकिन आज की डाइश पर उनमें से 2 लोग मौजूद हैं। हिंदी जगत का हास्य व्यंग का एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर, एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया में अपनी धमक कायम की हुई है, जनाब डॉक्टर सुनील जोगी को आज यश भारती पुरस्कार से उत्तर प्रदेश हुकूमत ने नवाजा है। आज उन्हें यहाँ अमीर खुसरो महोत्सव में ये मोमेंटो और शॉल पेश की जा रही है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ नाशी खान जी से, डायरेक्टर पैक्सफेट नाशी खान ये मोमेंटो पेश कर रही है। इसके बाद एक और यश भारती जो आपके दिलों की धड़कन इमरान प्रतापगढ़ी साहब को दिया गया है। जाहिर है कि इमरान प्रतापगढ़ी से आप बहुत मोहब्बत करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को आज हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने
यश भारती पुरस्कार से, यश भारती अवार्ड से नवाजा है। आज उन्हें ये मोमेंटो यहां इस मुशायरे में पेश किया जा रहा है। इसके बाद अगला नाम मेरा ही है, अगर आप कहें तो ये मोमेंटो मैं भी ले लूं। भाई जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए। नदीम फर्रुख साहब का जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए। इसके बाद देखिए मैं बहुत जल्दी में सारे काम निपटा रहा हूं। इसके बाद जनाब डॉक्टर नदीम शाद, उर्दू गजल का एक ऐसा बाकमाल नौजवान शायर जिसने बहुत कम वक्त में कामयाबी की बहुत सी बुलंदियां छुई हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब डॉक्टर नदीम शाद से, देवबंद से आपका ताल्लुक है, उनको ये मोमेंटो पेश किया जा रहा है। डॉक्टर नदीम शाद साहब के बाद अब मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा का नाम है। असल में इसमें कोई तरतीब की बात नहीं है, ये जो कुछ मोमेंटोस में नाम लिखे हुए थे तो वो जैसे लिख दिए गए हैं इसमें, मैं उसी हिसाब से पुकार रहा हूं। शाइस्ता सना साहिबा को ये मोमेंटो दे दिया जाएगा, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं। इसके बाद रुखसार बलरामपुरी साहिबा को ये मोमेंटो दिया जाना है। हमारे मुंतज़मीन ने असल में किसी तरतीब का ख्याल नहीं किया, मोमेंटो जैसे रखे थे उसी तरह से उन्होंने वो नाम लिख दिए हैं, मैं उसी तरह से नामों को पुकारता चला जा रहा हूँ। उसके बाद ये रुखसार बलरामपुरी को ये मोमेंटो और शॉल पेश की जा रही है। रुखसार बलरामपुरी के बाद मैं गुजारिश करने जा रहा हूं लहजे इनकार के अलमबरदार और सहमे हुए लोगों के हौसले के लिए बहुत ही जिंदा दिल नाम जनाब जौहर कानपुरी को ये मोमेंटो और शॉल हमारे मुशायरे की तरफ से पेश की जा रही है। मैं गुजारिश करता हूं माननीय मंत्री जी से और नाशी खान जी से कि ये मोमेंटो जौहर कानपुरी साहब की खिदमत में पेश करें। हिंदी साहित्य में, हिंदी जगत में, काव्यधारा में आज एक नाम बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है। मोहतरमा डॉक्टर अनु सपन साहिबा, भोपाल से आपका ताल्लुक है। हिंदी काव्य में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी बात अपनी रचनाओं में कहती हैं। मैं डॉक्टर अनु सपन साहिबा के स्वागत के लिए ये मोमेंटो पेश करने के लिए नाशी खान जी से गुजारिश कर रहा हूँ। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, कानपुर से आपका ताल्लुक है। इस इलाके के लोग बहुत अच्छे से उनको जानते और पहचानते हैं, बारहा आपने उन्हें सुना है। मैं उनको ये मोमेंटो पेश करने के लिए नाशी खान जी से और बिलखुसूस माननीय मंत्री जी से ये गुजारिश और निवेदन कर रहा हूँ। मुजफ्फरनगर से जनाब खुर्शीद हैदर साहब तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए, उनको मोमेंटो पेश किया जाना है। माननीय मंत्री जी और नाशी खान जी ये मोमेंटो और शॉल खुर्शीद हैदर साहब को पेश कर रहे हैं। हजरात गिरामी, अब अगला नाम कविता तिवारी जी का है, लखनऊ से आपका ताल्लुक है। हिंदी साहित्य में, हिंदी काव्य में आज की समस्याओं को या आज समाज की नाहमवारियों को अपनी रचनाओं का हिस्सा बनाकर समाज में एक आंदोलन की शक्ल में अपनी आवाज को गुंजा देने वाला नाम कविता तिवारी का है। मैं उनको ये मोमेंटो पेश करने के लिए नाशी खान जी से गुजारिश कर रहा हूँ। मालेगांव से मुतरन्निम लबो लहजे का एक नौजवान शायर हमारे बीच मौजूद है जिसे आप बहुत सुनते हैं, बहुत दिल से सुनते हैं। अल्ताफ जिया को ये मोमेंटो पेश करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अच्छा, अल्ताफ जिया साहब के बाद आपका एक और बहुत चहेता शायर हाशिम फिरोजाबादी को ये मोमेंटो दिया जाना है। मैं गुजारिश करता हूँ हाशिम फिरोजाबादी से कि वो आए। भाई अनीस भरगैनवी साहब जिन्होंने हमारे मुशायरे का आगाज किया था, मैं उन्हें भी आवाज देना चाहता हूँ, उन्हें ये मोमेंटो दिया जाना है, वो तशरीफ लाएं। और पटियाली से एक ऐसे साथी को बुलाना चाहता हूँ
कवि विरह के गीत लिखे और छंद लिखे खुशहाली के, दिल्ली में जो दफन हुए वो खुसरो थे पटियाली के। ये पंक्तियां जिस कवि की है, हम मेरे दोस्त, बहुत प्यारे दोस्त शरद लंकेश को मैं आवाज़ देना चाहता हूँ कि वो आए और वो भी यहाँ आए, उनको खिदमत में भी ये मोमेंटो पेश किया जाना है। लंकेश जी को पहले, शरद लंकेश जी को ये मोमेंटो दिया जा रहा है। पटियाली से हिंदी साहित्य में अपनी खिदमत पेश करने वाला शायर और कवि, जो हिंदी और उर्दू की महफिलों में यकसा महबूबियत के साथ पहचाने जाते हैं, भाई शरद लंकेश, उनको ये मोमेंटो दिया गया। अब मैं सतलज राहत को बुलाना चाहता हूँ। सतलज राहत इंदौर से हमारे बीच आए हैं, उनको भी ये मोमेंटो मैं चाहता हूँ कि दिया जाए। आज की रात सतलज राहत को माननीय शिवपाल सिंह जी के कर कमलों से, उनके दस्ते मुबारक से ये मोमेंटो पेश किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया साहब, आपने बहुत साथ दिया मेरा, आपने बीच बीच में तालियों की गूंज भी शामिल करके मुझे यकीन दिलाया कि आप मेरे साथ हैं और इस तरह से ये मुशायरा अपनी मंजिलों की तरफ आगे बढ़ रहा है।